सुप्रभात विद्यार्थियों, आप सभी का हिंदी अध्ययनशाला में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज आप सभी पाठ 7 हारिए न हिम्मत नामक पाठ के अंतर्गत कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को समझेंगे। तो विद्यार्थियों, इस पाठ को लेखक यशपाल जैन जी ने लिखा है। तो आइए देखते हैं। अच्छा विद्यार्थियों, इस बार जब आपकी नोटबुक जांच रहे थे तो उसमें बहुत सारी कुछ बच्चों ने काफ़ी गलतियां की थी। कुछ बच्चों ने प्रश्न नहीं लिखे हैं, केवल सीधे उत्तर ही लिख दिया है। कुछ बच्चों ने प्रश्नों के निर्देश नहीं लिखे हैं। जैसे निर्देश क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इस तरह के निर्देश नहीं लिखा। तो विद्यार्थियों, निर्देश भी लिखें और प्रश्न भी लिखना है, यानी उत्तर लिखने से पहले प्रश्न जरूर लिखना है। इसके बाद पाठ का नाम, विद्यार्थियों पाठ का नाम, पाठ संख्या, पाठ किसने लिखा है, दिनांक आदि सभी बातों को, सभी चीज़ों को एक सही तरीके से लिखें, लापरवाही से कार्य ना करें। तो आइए देखते हैं। वर्ण विच्छेद, विद्यार्थियों पिछले दिन हमने बताया था और कुछ बच्चों की समझ में आया होगा और कुछ बच्चों की शायद नहीं आया हो, तो इसलिए फिर से दोहराते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों गर्व दिया गया है। क्या दिया गया है? गर्व। आपको ये बात मालूम है विद्यार्थियों कि जो हिंदी वर्णमाला में वर्ण हैं वो वर्ण कैसे हैं? यानी स्वर युक्त वर्ण हैं, अर्थात उन सभी वर्णों में स्वर लगा हुआ है। अब जैसे यहाँ पर विद्यार्थियों यहाँ पर दिया है गर्व, तो गा, अच्छा व्यंजन किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर आपको मालूम है गा क्या है? व्यंजन है। क्यों? क्योंकि यह स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। वो कैसे? तो जब हम गा बोलते हैं तो उसे बोलने में आ निकल रहा, गा यानी आ निकल रहा है, और इससे हमने अगर स्वर निकाल लिया तो क्या हो जाए? ग। अब क्या हो गया? इसमें आ नहीं है, अलग कर लिया, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्ण विच्छेद कहते हैं। अर्थात जब ये आ इस गा के साथ मिल जाएगा विद्यार्थियों, जब ये आ, आप यहाँ देख रहे हैं, जब ये आ गा के साथ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? गा पूरा हो जाएगा, अर्थात गा बन जाएगा। तो उसी तरह यानी व्यंजन से स्वर को अलग करना ही वर्ण विच्छेद है। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं गा है, गा से हमने आ को अलग कर लिया तो ये गा इस तरह लिख देंगे हलंत लगा करके, और आ अलग कर दिया गया। इसके बाद क्या निकल रहा है? गर, रा निकल रहा है। आप यहाँ देख रहे हैं ये क्या है? रा निकल रहा, और रा कैसा है? आधा है। गा के बाद रा निकल रहा, आप उच्चारण करें इसको, गर, गा के बाद रा निकल रहा, यानी पहले रा आएगा और कैसा? अर्ध रूप आएगा। इसके पश्चात क्या आया है? वा। वा कैसा है? आधा होगा, क्योंकि गर वा बोलने में भी आ निकल रहा है, तो वह आधा हो गया और इसके बाद आ आया। अब आप सोचें, इस आने गा को मिलाया तो गा पूरा हो गया, और रा के बाद क्या कोई स्वर है? नहीं है, तो इसलिए रा पूरा नहीं हो सकता, और वा पूरा करने के लिए वा, आ को वा से मिला देंगे तो वा हो जाएगा, यानी इस रा को ऊपर। क्यों ऊपर लगाया गया है? क्योंकि विद्यार्थियों रा को सहारा देने के लिए ये रा का उच्चारण इस वा की सहायता से हो रहा, तो इस तरह से इनका वर्ण विच्छेद किया। अगला है इसी तरह सर्प, यानी सा लिखा गया है, आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद सा में आ निकल रहा था तो आ को अलग किया गया, और रा आधा है तो इसलिए आधा रा, और पा बोलने में आ निकल रहा। अब जैसे मान लीजिए लिखना है कल का वर्ण विच्छेद करना है आपको, तो कैसे करेंगे?
अब कल का वर्ण विच्छेद करना है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। हम क्या लिखेंगे, का, यानी का बोलने में आ निकल रहा है, का आधा रूप। का से हमने क्या किया, स्वर को अलग किया तो क्या हो गया, का, एक का हुआ। यानी जब इसको इससे मिला देंगे तब क्या हो जाएगा, पूरा का बन जाएगा। इसी तरह ल, ला को, ला से हमने स्वर को अलग किया तो ला हुआ, आप समझ गए होंगे। और जब ये स्वर व्यंजन से मिल जाता है तो क्या हो जाता है, व्यंजन का उच्चारण संभव है। आप समझ गए होंगे कि यानी ला को सहायता देने के लिए हमें स्वर की ज़रूरत है। तो यानी व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की ज़रूरत पड़ती है। अब दूसरी बात, अगर आप बोल तो आप बात को समझ गए होंगे, तो इस तरह से वर्ण विच्छेद करना था। इसी तरह दर्पण है। अब चर्म को देखते हैं, चर्म का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। चा, यानी चा बोलने में आ निकल रहा है, चा और आ। फिर आगे क्या लिखेंगे, म, आधा माँ, और माँ नहीं आएगा पहले विद्यार्थियों, तो आप देख रहे हैं पहले आधा चा आएगा बोलने से, फिर क्या आएगा आ, क्योंकि चा बोलने में आ निकल रहा है। र, चर, चा के बाद रा निकल रहा हो, कैसा रा, अर्ध रूप, तो रा आएगा। फिर माँ, यानी माँ बोलने में माँ पूरा है तो माँ में यानी आ जुड़ा हुआ है, इसलिए माँ के बाद आ आएगा। अब बात को समझ गए होंगे। इसी तरह गर्म का वर्ण विच्छेद करना है, तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपने समझा रेफरा, यानी जिसमें रेफरा लगा है वह रेफरा क्या होता है, वर्ण से पहले आता है। अर्थात आपने देखा कि यहाँ रेफरा जो है पा में लगा हुआ है, तो पा से पहले रेफरा आया है। लेकिन जब पदेनरा होता है तो उसे कैसे करते हैं, आइए उसे भी देखते हैं। अब विद्यार्थियों यहाँ पदेनरा का उदाहरण दिया गया है। अब देखिए पदेनरा क्या होता है, जिस वर्ण में लगा होता है उसके बाद आता है। क्या होता है, उसके बाद आता है। और ये रा क्या होता है, पूरा होता है। अब जैसे यहाँ दिया गया है नम, क्रम, क्रम में क्या है, का आधा है, इसके बाद पदेन रा आया है और फिर आ आया है, फिर माँ, माँ पूरा है और माँ से हमने स्वर को अलग किया, आ हो गए। इसी तरह फक्र का करते हैं, तो फा यानी वे व्यंजन है और इस व्यंजन में आ लगा हुआ है तो इससे हमने आ को अलग कर लिया। फिर का है, तो फिर क्या लिखेंगे, का, यानी पहले स्वर आए, पहले व्यंजन आएगा, फिर र और फिर क्या आएगा, आ आएगा। आप बात को समझ गए होंगे। तो ये क्या हो गया, फक्र। क्या हुआ विद्यार्थियों, ये फक्र हुआ। इसी तरह शीघ्र में है, सा है, सा के बाद क्या है, स्वर ई, यानी बड़ी ई, फिर क्या है, घा है और घा के बाद रा है आधा और फिर आ है। इस तरह से शीघ्र का वर्ण विच्छेद होगा। अब बात को समझ गए होंगे। विद्यार्थियों हमने आपको बताया था कि फिक्र का वर्ण विच्छेद करिए, तो पिछले दिन आप सभी ने किया होगा। तो आइए देखते हैं किस तरह से करना था, केवल समझने के लिए करना था। अच्छा, ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब आप संधियाँ पढ़ेंगे तो वहाँ इन शब्दों की ज़रूरत पड़ती है। फिक्र का वर्ण विच्छेद करना था, तो फा क्या है, स्वर की सहायता से बोला जा रहा है, यानी आधा फा और इसमें क्या लगा है, ई लगा हुआ है। कौन सी ई, छोटी ई। तो यानी आधा फा और छोटी ई, फिर क्या होगा, आधा का होगा, फिर आधा रा, फिक्र, क्र, यानी का के बाद रा निकल रहा है इसलिए रा बाद में आ रहा है और फिर आ होगा। अब बात को समझ गए होंगे। अगला देखते हैं, रुकावट का वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे। सभी लोग सोचेंगे रुकावट,
रा ऐसे है, आधा रा, फिर क्या है छोटा ऊ, रू, का यानी आधा का, और इसमें कौन सा स्वर लगा है, बड़ा आ, यानी ये स्वर मिल गया तो क्या बन गया, बड़ा का। ये रा से छोटा ऊ मिला तो क्या बना, रू का। इसी तरह वा में कौन सा स्वर लगा है, आ, और फिर टा है, और टा के बाद भी आ स्वर है, आधा टा। इस तरह से करना था रुकावट का। अब विद्यार्थियों दर्द है, दर्द का वर्ण विच्छेद करेंगे तो आप देखेंगे आधा दा हो जाएगा, फिर क्या होगा, दर यानी आ निकल रहा है, फिर रा यानी कौन सा रा है, ये रेफ रा है, आधा रेफ रा, दर द, फिर दा, और फिर आ। आपको मालूम है कि व्यंजन किसकी सहायता से, अच्छा अगर आपको ये शब्द दे दिया जाए और इससे कहा जाए ये शब्द बनाइए तो बना लेंगे। कैसे, इस दा से आ को जोड़ा और इनको मिलाया, यानी ये व्यंजन है। व्यंजन किसकी सहायता से बोले जाते हैं, स्वर की सहायता से। यानी इस स्वर ने इस व्यंजन को सहायता दी, इसके साथ जुड़ गया तो ये क्या बन गया, पूरा दा बन गया। आप समझ गए होंगे। अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर जो ये दा है ये क्या है, इस स्वर ने इस व्यंजन को सहायता दी तो ये क्या बना, पूरा दा बन गया। लेकिन ये रा जो है किस में लगेगा, इसमें लगेगा। क्यों, क्योंकि ये इसमें कोई भी स्वर इसे सहायता देने के लिए इसके बगल में नहीं है, तो इसलिए ये किसके ऊपर लगेगा, इसके ऊपर, तो दर्द हो गया। इस तरह से करना। आइए आगे देखते हैं। अगर कोई समस्या है किसी भी शब्द में तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हैं। अगला इसी तरह शुतुरमुर्ग था विद्यार्थियों, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ये सा हो गया आधा, और किस स्वर की सहायता से, छोटा ऊ, फिर ता, फिर छोटा ऊ, और फिर रा, फिर आ, और फिर क्या होगा, माँ, फिर ऊ। इसके बाद रा पहले आएगा कि गा पहले आएगा, तो पहले रा आएगा विद्यार्थियों। आपने पढ़ा था रेफ रा पहले आता है, सुतुर मुर, इसके बाद गा आएगा, और फिर ये गा है विद्यार्थियों, ये गा है, और फिर आ आएगा। इस तरह से शुतुरमुर्ग का वर्ण विच्छेद करना था विद्यार्थियों। ये लास्ट शब्द है परीक्षा। परीक्षा का वर्ण विच्छेद आप सभी लोग करेंगे और इसे का उत्तर कमेंट्स के द्वारा आप सभी बताएंगे। आप बात को समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का उत्तर आप सभी कमेंट्स के द्वारा बताएंगे। अब कल्पना तथा अनुमान प्रश्न है विद्यार्थियों का नंबर कि यदि कोलंबस नई दुनिया की खोज नहीं कर पाता तो क्या करता या क्या होता। विद्यार्थियों आप सभी ने पढ़ा था पाठ को और समझा भी होगा कि यदि कोलंबस जो था अगर वह नई दुनिया की खोज नहीं कर पाता तो क्या होता। सभी लोग सोचेंगे। अगर मेरी बात कहें तो मेरे विचार से अगर कोलंबस नई दुनिया की खोज नहीं कर पाता तो वह निराश होकर हार नहीं मानता। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उसके साथी हार मान लेते थे वह हार मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उसके रग रग में हिम्मत भरी थी। वह दोबारा प्रयास करता। यदि खोज नहीं कर पाता तो लोगों को नई दुनिया के बारे में पता भी नहीं चल पाता। खोज नहीं कर पाता तो लोगों को नई दुनिया के बारे में पता भी न चल पाता। खोज नहीं कर पाता तो लोग निराश हो जाते हैं, तो वो निराश भी नहीं होता। अरे और अन्य उत्तर जो भी आपने सोचा हो आप स्वयं से लिखेंगे। आप सफलता और असफलता के विषय में क्या सोचते हैं? सफलता क्या है, कैसे मिलती है, असफलता क्या है और कैसे। तो इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप सभी स्वयं से सोच करके लिखेंगे। मेरे विचार से विद्यार्थियों सफलता जो होती है
कठिन परिश्रम से ही मिलती है। और मेहनत के अभाव में, अर्थात बिना मेहनत किए हुए हम सोचे सफल हो जाएं तो असफलता ही हाथ लगेगी। निराश होकर बैठना नहीं चाहिए। अच्छा, सफलता सब लोगों के लिए अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं, मान लीजिए एक कक्षा में आप हैं, आप जब विचार करते हैं कि आप पढ़ने में सबसे तेज हैं, आप विचार किया कि मैं सफल हूँ। वो कैसे कि आप सभी बच्चों उत्तर नहीं दे पाते और आप उत्तर दे लेते, तो आपने सोचा मैं सफल हूँ। लेकिन जब वही विचार, वही तुलना आप जो आपसे आगे है उससे करेंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप अपने को पीछे महसूस करेंगे। जब आप अपने से पीछे वाले से तुलना करते हैं तो आप अपने को सफल पाते हैं, और जब आप अपने से आगे वाले से तुलना करेंगे तो क्या होगा, आप अपने को असफल पाएंगे। तो विद्यार्थियों, सफलता और असफलता के बारे में आपके क्या विचार हैं, आप स्वयं से लिखेंगे। अगला है, जीवन में आए संकट का सामना किस प्रकार से करेंगे। आपने देखा कि किस तरह से कोलंबस के सामने समस्याएं थी, और उन समस्याओं से किस तरह से उसके साथी मांझी निराश और हताश हो गए। जब मस्तूल खराब हो गया, बिगड़ गया, कुतुबनुमा यंत्र भी बिगड़ गया, सभी लोग साथी परेशान हो गए, लेकिन वह हार नहीं मानी। उसके अंदर क्या खासियत थी, क्या गुण थे। तो उसी तरह अगर आप उसकी जगह पर होते, या आपके जीवन में ऐसा कोई संकट आ जाए या कोई दूसरा संकट आ जाए, तो उसका सामना करने के लिए किन बातों की, किन चीज़ों की ज़रूरत है, इस तरह से सोच करके आप उत्तर लिखेंगे। विवेकी पुरुष की हर जगह पूजा की जाती है। विद्यार्थियों, व्यक्ति अपने गुण व ज्ञान के कारण ही हर जगह पूजा जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी आप सभी लिखेंगे कि मनुष्य की पूजा बल्कि उसके रूप, सौंदर्य आदि के कारण नहीं, गुण के कारण होती है। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जो राजा होता है, राजा की पूजा कहाँ होती है, केवल उसके अपने राज्य में। लेकिन जो विद्वान होता है, जो गुणी होता है, वह कहीं भी चला जाएगा तो उसे सभी लोग सम्मान देंगे। तो विद्यार्थियों, इस तरह से प्रश्न थे। तो आज जो PDF भेजा जाएगा उनके द्वारा अपने उत्तरों का मिलान करेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि जिस तरह से उत्तर मैंने लिखे हूँ ठीक उसी तरह आपने भी लिखा हो, केवल भाव एक होना चाहिए। विद्यार्थियों, इसके पश्चात अगले पाठ से प्रश्नों के उत्तर नहीं भेजे जाएंगे, इसलिए आप अभी से अपनी आदत स्वयं से उत्तर लिखने की डाल लें। अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट्स के द्वारा आप ज़रूर अपनी समस्या को बताएं। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं समझ में आ रहा है, उस प्रश्न को आप कमेंट्स के द्वारा पूछेंगे, और उस प्रश्न का आपके प्रश्न का हल अगले वीडियो में या कमेंट्स के द्वारा आपको ज़रूर आपके प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तो विद्यार्थियों, कल्पना तथा अनुमान व मूल्य आधारित प्रश्नों को भी अभ्यास पुस्तिका में करना है। तो आज का कार्य केवल इतना ही। धन्यवाद। बाय, फिर मिलेंगे।